इस वीडियो में हम क्लास 9th के सेकंड चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट के नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 17 करने वाले हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग। दिस इज रिजन। चलिए शुरू करते हैं। कहते कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट ईयरली एट 10% ऑन द सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू 665.50 इन द फिफ्थ ईयर। अच्छा, क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट है, कोई कंपाउंड इंटरेस्ट है, कैलकुलेट ईयरली, हर साल ईयरली कैलकुलेट करते हैं 10% ऑन द सर्टेन सम ऑफ मनी। 10% में हर साल बढ़ता जा रहा है और अमाउंट टू इतना। देखो ये जो वैल्यू ना, अमाउंट टू सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू इतना, ये वैल्यू कंपाउंड इंटरेस्ट की है कि कौन सा साल की फिफ्थ ईयर। देखो गिवन क्या दिया हुआ है हमें, दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट फिफ्थ साल का कितना दिया हुआ है, 665.50 रुपीज दिया हुआ है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है। इसके बाद अब फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। देखो क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट सिक्स्थ ईयर और द सेम सब कुछ सेम है, बस कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करो सिक्स्थ ईयर का। अच्छा बात सुनो, जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट सिक्स्थ ईयर का फाइंड करेंगे, वो तो आपको पता है ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट का सिस्टम पता है ना आपको। पहले जितनी वैल्यू होती है उतना इंटरेस्ट बढ़ के और उतना बढ़ के उसका और उतना उसका और उतना बढ़ के आता है। तो ये तो एग्जांपल्स लास्ट में आ गए। हम ये चीज आपको पहले समझ आ गई होगी कि भाई कि जितना परसेंट इंक्रीज एक साल में बढ़ा और बढ़ने और पीछे को मिलाकर फिर उसका उतना परसेंट बढ़ाकर ये जब चलता है, ये आपको पता है। तो कह सकते हैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो फिफ्थ तक का आया है और प्लस उसमें से देखो फिफ्थ में से क्या ऐड किया कि सिक्स्थ आ गया, जो 10% में से 10% ऑफ इसके 10% ऑफ इसी का अपॉन कंपाउंड इंटरेस्ट फिफ्थ ईयर। देखो यहाँ कोई प्रॉब्लम है कि पहले जो पिछले साल का इंटरेस्ट था ना उसमें क्या ऐड हुआ, इसी का 10% ऐड हुआ, तब जाके आगे का इंटरेस्ट आया। ये चीज समझ आई कि नहीं, कि अगर हम मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट सिक्स ईयर का निकाला तो फिफ्थ ईयर में से कितना ऐड करोगे तब सिक्स ईयर का निकलेगा, इसी का 10% ऐड करोगे तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट सिक्स आ जाएगा। ये आपको समझना पड़ेगा कि थोड़ा कंसेप्ट अलग आ जाएगा, क्योंकि हम अमाउंट प्रिंसिपल वगैरह चलते हैं, ये इंटरेस्ट इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर नहीं समझ रहा है मुझे कमेंट करिए, इसके ऊपर मैं थोड़ा अलग से बना दूंगा और इसका लिंक मैं यहीं पर ही दे दूंगा जब मुझे, या एंड वीडियो पे दूंगा। अगर आपको इस चीज और डीपली समझना है मैं अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलो हम सम करते हैं। लो कंप्यूटर सीख तो फाइंड करना, लो छोड़ो इससे यहीं पर रख दो। जो कि फिफ्थ ईयर का बताइए 665.50 प्लस 10% हटा के 100 आ जाता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और कंपाउंड फिफ्थ का कितना है 665.50। ठीक है, यहाँ तो प्रॉब्लम कैलकुलेट करना, इसकी वैल्यू आ जाएगी। चलो देखो दोनों में ये चीज कॉमन है, मैं क्यों निकल इस कैलकुलेशन इसे बनाने के लिए निकालता हूँ 665.50। यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 प्लस 10/100, जीरो से जीरो कैंसल, 66550 बाय 8 आ जाएगा 10 11 11/10। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसल, काट ही देते हैं 11 665 नॉर्मल 11 हम वैसे भी कर सकते हैं, करो 5 5 6 6 6 6 5 5 5 10 12 13 7 73205 अपॉन में 100 732.05। ठीक है, ये आपका आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट सिक्स ईयर का। ये आपका आंसर आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट सिक्स ईयर का। ठीक है, ये कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन नॉर्मली आप जैसे मुझे कर सकते हो। ये आपका फर्स्ट स्टेप। इसके बाद देखो क्या है सेकंड कंसेप्ट, कैसे करना हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फोर्थ ईयर, कि फोर्थ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना। देखो पहली बात देखो, फोर्थ ईयर के पीछे कौन सा तीसरा ईयर, तीसरे ईयर में प्लस थर्ड ईयर के हमें 10% ऐड हो रहे फोर्थ ईयर पर, थर्ड ईयर को कंडीशन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ पर फाइंड कौन सा फोर्थ करना है, तो थर्ड ईयर का तो दिया नहीं, पर इसके आगे का दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है? फिफ्थ का दिया हुआ है। कहाँ पर दिया हुआ है आपका, ये रहा, कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट फिफ्थ का दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट फिफ्थ का दिया हुआ है, कंपाउंड फिफ्थ का कैसा आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 4 से प्लस
10% ऑफ किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट 4 का। क्यों 4 का क्यों किया है, क्योंकि मुझे क्या करना है कि यहाँ पर ना जो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या फोर्थ का फाइंड करना है, पर इसके रिलेटेड मैं किससे 5 से कंपेयर करूंगा। लो 5 आ गया, फोर्थ में से उसी का 10% ऐड करूंगा तो वो मेरा फिफ्थ का आ जाएगा। तो मैं निकालूँ फिफ्थ का दिया हुआ है, क्या है कंपाउंड फिफ्थ की वैल्यू दी हुई कितनी है, ये गिवन थी हमें 665.50। दोनों में से कंपाउंड इंटरेस्ट सेम आ रहे हैं, तो देखो ले कंपाउंड इंटरेस्ट 4 प्लस 10/100 इंटू कंपाउंड इंटरेस्ट फोर्थ, दिस 0 66550 जीरो में नहीं बता गया। दोनों में से कंपाउंड इंटरेस्ट मैं कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ 1 बचा तो 1/10 बचा। 66550/100 कंपाउंड इंटरेस्ट 4 का क्या आ गया आपका 11/10। जीरो में से जीरो कैंसिल, कटिंग करना कर दो वैसे में सीधे चलो। 66550 अपॉन में 10, तो मल्टीप्लाई क्या देगा, डिवाइड में आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 4 का। जीरो में से जीरो कैंसिल, नहीं नहीं हो गया, ये जीरो कैंसिल था। हाँ सॉरी ये वाला था, हाँ हो गया ठीक है। 11 हो जाए 11, 11 6 66, 11 एक एक ही लेना, 11 0 0, 5 555, तो आपका 605 आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट फोर्थ ईयर का। ठीक है, और कुछ तो नहीं है इसमें, नहीं तो सीधे कंपाउंड इंटरेस्ट फोर्थ के कितना है 605 रुपीज। लो कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछा था, फोर्थ ईयर कर लो, हमने निकाल दिया फोर्थ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए ठीक है, अगर आपको सम समझ आ गया तो अपने व्यू कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे मुझे जजमेंट हो जाएगा कि आपको सम समझ आ रहा है और मैं भी मोटिवेट रहूंगा। और पूरे चैप्टर प्ले लिस्ट आपको यहाँ मिल जाए, कहीं इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे सिलेबस करते करते आप ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप ही जाओ, टाइम की वेस्टेज नहीं होगी, टाइम की बचत होगी। और अगर आपको मैथ में हेल्प हो रहा है तो इस वीडियो को लिख अपने फ्रेंड और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको मैथ में हेल्प हो। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में।